हेलो एंड वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, जिसमें कि हम देखेंगे किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को अगर करने के लिए हमें किन किन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें कैसे शुरुआत करते हैं और कैसे उसको ख़त्म करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे रोड कंस्ट्रक्शन की, रेलवे कंस्ट्रक्शन की, या फिर आप किसी कमर्शियल बिल्डिंग की, रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, यानी किसी भी तरह की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हम उसकी शुरुआत में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को और कैसे उसको एंड करते हैं। जब हम किसी रोड को या किसी रेलवे ट्रैक को बिल्कुल नए सिरे से बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमारा स्टेप यही रहेगा कि लैंड एक्विजिशन का, कि हमारी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए रोड के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा सर्वे। तो सर्वे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस साइट पर जाते हैं जहाँ से हमें रोड को निकालना है। हम आसपास का काफ़ी एरिया जो है वो एनालाइज करते हैं उसको, कि वो किस तरह का एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है या फिर किस तरह का, या फिर माउंटेनियस एरिया है, या फिर वहाँ पे हमारे पास क्या क्या आसपास जो सराउंडिंग हमारे क्या क्या, जो जैसे कोई हेरिटेज साइट है या नहीं है, वहाँ पे कोई रिवर है या नहीं है। अगर कोई रिवर है तो उस रिवर का हमें पता होना चाहिए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट रिवर है। यानी कि इन सब जो सब हम कर रहे हैं, इसका फ़ायदा हमें ये होगा, एक तो हमें अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट का पता लग जाएगा कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कम करेंगे या हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। या फिर दूसरी बात, हमें ये पता लगेगा अगर कोई हेरिटेज साइट है वहाँ पे जिसको हम रिमूव कर ही नहीं सकते, तो उसको हमें अलाइनमेंट अपनी बदलनी पड़ेगी रोड की। यानी कि ऐसी जगह जो हमारी कोई बहुत पुरानी जगह है या हमारा कोई म्यूज़ियम टाइप कोई ऐसी जगह हमने बनाई हुई है, तो उसको हमें बाईपास करना ही पड़ेगा। तो यानी कि इस सर्वे से, जो प्रिलिमिनरी सर्वे है, इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमारी जो अलाइनमेंट है वो किस तरफ से रहेगी, उस जो जगह के क्या क्या वहाँ की जो आसपास हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी नदियाँ आएंगी, किस तरह का आसपास का एरिया है, तो ये सब हमें आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उस एरिया का पूरा डिटेल में एक सर्वे करेंगे। यानी कि ये सेकंड सर्वे होगा हमारा। इसमें हम प्रॉपर जो हमें अलाइनमेंट चाहिए, अब हमने क्या किया, जो हमारी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हमें बाईपास करनी थी वो हमने कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रोड की अलाइनमेंट ले रहे हैं, यानी कि रोड कहाँ से निकलेगा। तो जब उसको हम करेंगे तो हम पूरे उसके आसपास का जितने भी हमारी अलाइनमेंट होगी, उसका कुछ एरिया, हम जितना हमें एक्वायर करना है लैंड, उस एरिया का पूरे का सर्वे करेंगे। टोटल स्टेशन से करेंगे या ऑटो लेवल से करेंगे, थियोडोलाइट से करेंगे, अलग अलग से कर सकते हो। वैसे हम जनरली आजकल टोटल स्टेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हम हर तरह का सर्वे कर सकते हैं। तो हमें क्या होगा, उस पूरी जो हमारे रोड का जो हमें लैंड एक्विजिशन करनी है, उसका हमारे पास पूरा एक प्लान आ जाएगा, उसका हम एक मैप बना लेंगे। उसके बाद फर्स्ट ये सर्वे करने के बाद, जो अलाइनमेंट का फर्स्ट सर्वे होगा ये, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और सर्वे करेंगे, सेकंड सर्वे। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम पूरी दोबारा उसी जो रोड की पूरी अलाइनमेंट को हम दोबारा से सर्वे करेंगे, एक बार दोबारा से एनालाइज करेंगे, और हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपने बेंचमार्क बना देंगे। यानी कि जो भी हमारे टेम्परेरी बेंचमार्क होंगे वो सब हम वहाँ पे बना देंगे। यानी कि हम वो पॉइंट्स वहाँ पे मार्क कर देंगे जो हमें इसके बाद फाइनल करने हैं। तो ये सब करने के बाद, दोनों सर्वे करने के बाद, हम डिटेल में पूरे प्रोजेक्ट की हमारे पास ड्राइंग आ जाएगी, हमारे पास प्लान आ जाएगा, मैप आ जाएगा। यानी कि हमें उसके पूरे फीचर्स पता होंगे उस जगह के, हमारे पास पूरी अलाइनमेंट की लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, हर एक पॉइंट की, ये हमारे पास सब कुछ होगा। उसके साथ साथ हमें इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसकी कॉस्ट को एनालाइज़ करेंगे, यानी कि इसका एस्टिमेट बनाएंगे, तो उसमें हमें ये सभी पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमें पता होगा रास्ते में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर आ रहे हैं जिनको हमें गिराना है या जिनको हमें डिमोलिश करना है। तो उसके लिए हमें क्या होगा, हमें पहले पता होना चाहिए कि वो किस आरडी पे हैं, यानी कि किस चेनेज पे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, उन्हीं सर्वे से पता लगेगा। उस सर्वे में हम ये सब कुछ मार्क कर लेंगे जो भी हमारे रोड के बीच में आएगा। तो इसका हमें फ़ायदा ये होगा एक और, कि जब आप एस्टिमेट बना रहे हो, तो जो भी कोई बीच में कोई कंस्ट्रक्शन आ रही है, ऑलरेडी कोई रूम बना हुआ है, कोई होटल बना हुआ है, किसी की कोई दुकान है, तो हमें उसकी कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी उसके बीच में। यानी कि हम क्या करेंगे, हमें जब उसको तोड़ेंगे तो हमें उस जो ओनर होगा उसको उसकी जो कॉस्ट होगी वो पे करनी पड़ेगी।
तो यानी कि एक तो हमें लैंड एक्विजिशन का पता लग जाएगा कि वहाँ हमें कितनी लैंड एक्वायर करनी है और कहाँ पे किस रेट से एक्वायर करनी है। जैसे कि आपको पता होगा कि आप अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंड का रेट होता है, जो कलेक्ट रेट हम बोलते हैं जिसको, वो अलग अलग होता है। उससे हमें पता लग जाएगा कि अगर शहर के पास से जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पे रेट कुछ ज़्यादा होगा, अगर आप बीच में किसी गाँव के पास से जाओगे तो वहाँ थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे करके मतलब जो रेट होगा वो भी हमें सब कुछ पता लग जाएगा। यानी कि हमारे पास हमने सर्वे कर लिया, हमें फ़ीचर पता लग गए पूरे रोड के, आसपास की जगह का पता लग गया हमें कैसी है, हमें उसका पूरा जो माउंटेनियस है, प्लेन है, वो पता लग गया। उसके बाद हमने क्या किया, डिटेल में सर्वे कर लिया, उससे हमें अपनी अलाइनमेंट का पता लग गया। हमने क्या किया, हर एक चीज़ को मार्क कर लिया, एक शीट के ऊपर ड्राइंग बना ली, हमें पता लग गया रास्ते में क्या क्या स्ट्रक्चर आ रहे हैं जो हमें तोड़ने हैं। तो ये सब से हमें कॉस्ट पता लग गई, हमने लैंड एक्विजिशन तक हम पहुँच गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसकी लैंड एक्विजिशन, हम रोड की पहले लैंड एक्विजिशन करेंगे। यानी कि जितनी भी लैंड हमें एक्वायर करनी है, हम जो लैंड ओनर हैं उनको हम नोटिस देंगे, उनकी पेमेंट करवाएंगे। पेमेंट करवाने के बाद उनकी जब लैंड पूरी तरह एक्वायर हो जाएगी, जो हमारे पास साइट पूरी क्लियर होगी काम करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे, उसका जो क्या है टेंडर निकालेंगे। टेंडर निकाल के फिर ई टेंडरिंग जैसे आजकल चलता है, तो उसमें टेंडर जो भी कोई बिड लगाएगा, जिसकी सबसे कम होगी उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के हिसाब से, वो हम उसको टेंडर जो अलॉट हो जाएगा और उसके बाद वो वहाँ पे काम शुरू कर देगा। इस जो हमारा टेंडर होगा, जो हमारी कॉस्ट होगी, इसके बीच में पूरे रोड की कंस्ट्रक्शन होगी, या आप रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हो, इस तरह की किसी भी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो, तो उसमें पूरे जितने भी रास्ते में कोई ब्रिज आएगा या फिर कोई आरओबी आ रहा है, कोई आरयूबी आ रहा है, तो ये सब हमें पता लग जाएगा। वो भी हम कॉस्ट उसके बीच में ही इंक्लूड करेंगे। तो ये सब होने के बाद जब वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, तो काम शुरू होने के बाद जैसे जैसे वहाँ पे काम हमारा होता जाएगा, वैसे वैसे हम जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पेमेंट करवाते जाएंगे। यानी कि उसकी पेमेंट होती जाएगी, जितना काम उसने कंप्लीट कर लिया उसकी पेमेंट होती जाएगी। ऐसे करके पूरा ये प्रोसेस चलेगा एंड तक। तो एंड तक जब पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, जो ये पूरा जो प्रोजेक्ट होगा ये कंप्लीट हो जाएगा, ये गवर्नमेंट को जो क्या होगा ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर इसका जो ओनर होगा वो गवर्नमेंट होगी, और वो क्या करेंगे, इसको पूरे अच्छे से, यानी कि इसको पब्लिक के लिए हम यूज़ करेंगे अगर कोई रोड है तो। इसमें क्या होता है, इसमें एक हम टर्म यूज़ करते हैं डीएलपी, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। अगर आपने कोई रोड बनाया है तो उसका कोई ना कोई डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होगा। यानी कि अगर सपोज़ करो 1 साल किसी रोड का डीएलपी 1 साल है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 1 साल है, तो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उस रोड को बनाया है वो 1 साल तक उस रोड को मेंटेन करेगा। उसमें जितने भी बीच में खड्डे आएंगे या कुछ भी आएगा, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होगी, तो 1 साल के अंदर अंदर वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देगा। तो इसको बोलते हैं हम डीएलपी, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। उसके बाद उस जो डीएलपी के बाद जब वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो गवर्नमेंट क्या है, फिर उसको अलग से, अगर उसमें पैच वर्क कराना है तो पैच वर्क के लिए अलग से टेंडर होगा, या फिर उसमें कुछ और चेंज कराने हैं, कोई नया ब्रिज बनाना है, कोई वाइडनिंग करनी है, तो उसके लिए वो अलग से ही होगा सब कुछ। तो ऐसे करके हमारा ये रोड और रेलवे का जो हमारा पूरा प्रोसीजर होता है, इसमें हम इसको ऐसे करके एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें मैंने आपको बिल्डिंग के बारे में थोड़ा इस वजह से नहीं बताया, क्योंकि बिल्डिंग में क्या होता है, हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत कम होती हैं। यानी कि बिल्डिंग में हमारे पास एक लिमिटेड सा एरिया होता है, वहीं पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। हमारे पास वहाँ पे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स नहीं होती, हमारे पास एक एरिया होता ही है, उसमें हमें बस कंस्ट्रक्शन करनी होती है अंदर। जो रोड और रेलवे होता है उसमें सबसे ज़्यादा हमारी जो इस तरह की हमें प्रॉब्लम आती हैं, और हमें उसमें पूरा एक बार स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। यानी कि सर्वे भी 2-3 बार सर्वे करने पड़ते हैं, फिर जाके अलाइनमेंट फाइनल होती है, फिर जाके हम उस रोड को जो ज़मीन को एक्वायर करते हैं, फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। यानी कि एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। वैसे तो ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहता था कि ये सब आपको एक बार पता हो, कि जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं उनको ये सब कुछ पता होना चाहिए एक बार, कि कैसे हम काम को करते हैं। तो आपको अच्छा लगेगा ये लेक्चर, आई थिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।